Hey there everyone, this is Amit here and today we are going to discuss about naturalism। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बच्चों अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास टाइम भी कम है, तो वही सेम प्रक्रिया बच्चे, अगर आप लोग इस वीडियो को सोते हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्रॉपरली इस वीडियो को बच्चे अटेंड करें। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा नेचुरलिज्म टीचिंग एप्टीट्यूड का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए समझते हैं नेचुरलिज्म आखिर क्या होता है। देखिए स्टेटमेंट बच्चे ध्यान से पढ़िए। नेचुरलिज्म इज दैट डॉक्ट्राइन व्हिच सेपरेट्स द नेचर फ्रॉम द गॉड एंड सबऑर्डिनेट द स्पिरिट टू मैटर एंड सेट अप अनचेंजेबल लॉज सुप्रीम। ऐसा कहा था हमें जेम्स वाट ने। अब ये लाइन का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। भाई नेचुरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई भगवान कुछ नहीं होता। भगवान जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें, भगवान आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी इस संसार में है वो नेचर है, नेचर में भी मैटर है। कौन है बच्चे? मैटर। हमें छोटी क्लासेस में ही सिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे पास जितनी भी चीजें होती है इस संसार में सब मैटर से मिलके बनी होती है। और मैटर में जब हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि भाई मैटर किससे मिला है, पंच तत्व से मिलके बना है। पंच तत्व में क्या क्या आ जाता है हमारा? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, ठीक है। तो हमारे जो नेचर है वो पांच ही चीजों से मिलके बना है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, ठीक है। तो आपकी आत्मा, भगवान ऐसा कुछ नहीं होता अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, ठीक है। तो ऐसा हमें किसने बताया था बेटे? जेम्स वाट ने बताया था। चलिए अब समझते हैं आगे का टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो नेचर इज एवरीथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। सब कुछ भैया क्या है? नेचर है, हमारी प्रकृति है। प्रकृति से ही सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, और बाकी सब इसके पीछे है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है नेचुरलिज्म आल्सो टर्म्ड एज मैटेरियलिज्म। ये एक पॉइंट और क्या बता रहा है कि भाई नेचुरलिज्म का मतलब क्या है? मैटेरियलिज्म, कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि सब कुछ बच्चे मैटर से मिलके बना है। मैटर में क्या क्या आ जाएगा? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, ठीक है। तो ये बताता है भाई, आप जैसे कि हम नॉर्मल डेज में, नॉर्मल दुनिया में समझते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है। अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, बेकार काम करेंगे तो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी हो रहा है भाई सब फिजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, डे नाइट सब कुछ क्या है? एक साइंटिफिक रीजन है हर चीज का अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। क्लियर है सभी को? चलिए उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आप समझते हैं बच्चे कौन कौन से? चलिए कह रहा है फॉर्म्स कौन कौन सी है भाई हमारे नेचुरलिज्म की, कौन कौन सी फॉर्म्स है। तो भाई सबसे पहली तो है फिजिकल। सबसे पहली कौन सी है? फिजिकल। फिजिकल में क्या आ जाएगा? फिजिकल में हमारा जो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर की क्या आएंगी बेटे? फिजिकल फॉर्म आ जाएंगी। तो आप जिस भी चीज को फिजिकली जैसे भी देख पा रहे हो दैट इज एवरीथिंग। कि आपकी बॉडी जो है ना, आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं। जो भी परफॉर्मेंस हो रहे हैं इसके फिजिकली हो रहे हैं बेटे। सेल्स बायोलॉजिकली क्या हो रहे हैं? सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन फिजिकली किसी भी चीज की अपीयरेंस कैसे होती है? या तो भाई कोई भी चीज आपके आसपास सॉलिड हो सकती है, या फिर बच्चे लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। तो आप किसी भी चीज को जज करोगे बाय फिजिकल अपीयरेंस। कह रहा है कि इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन द एक्सटर्नल मटेरियल, कि बाहर वाले भैया एक्सटर्नल मटेरियल पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा, कि जो भी चीज हमें एक्सटर्नली नजर आ रही है दैट इज अवर फिजिकल नेचुरलिज्म। हिंदी वाले जी देख लिए, भौतिक प्रकृतिवाद पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद है। वह प्रकृतिवाद जो पदार्थ जगत को समझाने के भगवान पर विशेष बल देता है, ठीक है। मतलब भगवान कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। सब कुछ मैटर से मिलके बना हुआ है। चलिए और क्या कह रहा है इसके अनुसार समझने प्रयास करते हैं। फलस्वरूप शिक्षा इससे प्रभावित नहीं होती क्योंकि यह शिक्षा एक मानवीय क्रिया है।
तो इससे क्या है भाई, हमारी शिक्षा प्रभावित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों नेचर की सबसे पहली फॉर्म है हमारा फिजिकल नेचुरलिज्म। ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज की फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो उसमें हमारा फिजिकल नेचुरलिज्म आ जाता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा मैकेनिकल। चलिए अब मैकेनिकल को समझते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस नेचुरलिज्म इज अ लाइफलेस ह्यूज मैकेनिज्म which gets its form throughout matter and motion। कि भाई मैं अगर चल पा रहा हूं, आई एम वॉकिंग, तो मैं वॉक कैसे कर पा रहा हूं, अकॉर्डिंग मैं मोशन की वजह से वॉक कर पा रहा हूं। किसकी, आत्मा की वजह से नहीं, किसकी वजह से, मोशन की। ये कह रहे हैं कि भैया एक इंसान जो है वो एक मशीन की तरह है, ठीक है। वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए आपके अंदर की बॉडी की केमिकल रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, आपके सेल्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ना कि आपकी आत्मा, ठीक है। फिजिकली सारी चीजें एक मूवमेंट पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है बेटे, मोशन पे। जो भी चीजें क्या कर पा रही है, मूव कर पा रही है, वो किसकी वजह से कर पा रही है, मोशन के लिए, मोशन की वजह से सारी की सारी चीजें मूव कर पा रही है। चलिए हिंदी में बेटे मैकेनिकल नेचुरलिज्म को हम कहेंगे यंत्रवादी प्रकृतिवाद। यंत्रवादी प्रकृतिवाद समस्त विश्व को एक बड़े यंत्र के रूप में देखता है। व्यक्ति इस पूरे यंत्र का एक भाग भी है। कह रहा है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो इसी यंत्र का पार्ट है। किसका, मैकेनिकल नेचुरलिज्म का। स्वयं में एक यंत्र भी है। प्रकृति में स्वयं प्राण नहीं होते। कह रहा है कि भाई प्रकृति में कोई प्राण नहीं होते, मतलब कोई डेड बॉडी है तो वो डेड ही है। कब तक, जब तक उसके अंदर कोई केमिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल फिनोमेना नहीं होता है। यह क्रिया परिणाम है, यह संचलात्मक यंत्र है। चेतना नामक कोई चीज नहीं होती है। कह रहा है भैया चेतना नामक कोई भी चीज नहीं होती है कि आप चाहें कि भाई इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की जाए या फिर एक्स्ट्रा कोई फोर्स लग जाए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं होती है, भगवान भी नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। नेक्स्ट बेटे हमारा बायोलॉजिकल। भाई नाम से ही पता लग रहा है क्या, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया बायोलॉजिकल जो है भाई एक हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी, जो बताते हैं कि भाई कभी हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कैसे आए। पहले के जमाने में सभी को पता है भाई, है ना, कि लांगूर हुआ करते थे, ठीक है। हमारा धीरे धीरे क्या हुआ है, इवोल्यूशन। भाई बंदर थे, बंदर से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट आया। ऐसे ये पिछली चेन को बताता है। जैसे कि भाई कभी डायनासोर हुआ करता था, है ना, डायनासोर। ये पिछली थ्योरी को बताता है कि किस तरीके से मैन का इवोल्यूशन हुआ है। हम धीरे धीरे भाई कहाँ, हम पुराने जमाने में जाए या पुरानी जनरेशन में जाए तो देखेंगे कि जो इंसान होता था उसे माचिस जलानी नहीं आती थी। इंसान होता था वो कच्चा मांस खाता था या कच्ची सब्जियों को खाता था, उसे नहीं पता था भाई किस तरीके से खाने को पका के खाया जाता है, ठीक है। तो डार्विन जी ने अपनी थ्योरी में इवोल्यूशन बताया कि किस तरीके से हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ बेटे, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। डार्विन की थ्योरी में हमें ऐसा पता लगा था। अब इवोल्यूशन होता क्या है बेसिकली, जब आपके अंदर क्या है, जैसे आप ह्यूमन बीइंग है बेटे, एक ह्यूमन बीइंग है। अभी पहले के टाइम पे ह्यूमन बीइंग को क्या पता था भाई कच्ची चीजें खानी है, जो भी खाना है कच्चा खाना है, मांस खाना है कच्चा खाना है। लेकिन उसके अंदर क्या आया, डेवलपमेंट आया। उसे पता लगा कि खाने को बेटे कुक करके खाया जाता है, इसमें मसाले भी डाले जाते हैं, इसमें नमक मिर्च भी होता है, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी होता है। तो उसने जब सारी प्रक्रिया को सीखा तो बेटे ये क्या हुआ, हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये ऐसा सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट है डार्विन, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था बच्चे। अकॉर्डिंग टू डार्विनियन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल द फिटेस्ट, कह रहा है कि भैया जो एकदम फिट है वही सरवाइव कर पाएगा, बाकी के सब लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। अगर आप फिट हैं फिजिकल, यहाँ पे किसकी बात हुई है, हमारे
हेल्थ की बात हो रही है, फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है कि आप फिटेस्ट हैं तो सर्वाइवल कर पाएंगे, अदरवाइज स्ट्रगल करेंगे बच्चे। ठीक है, कह रहा है कि अडेप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन, आपको बदलते वातावरण, बदलती हुई इस वर्ल्ड में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, डे बाय डे अपडेट करना पड़ेगा, आपको उस चेंजेस को अडेप्ट करने पड़ेंगे अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो, है ना। अब एक एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं बच्चे। एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई एनिमल है बेटे, क्या है, कोई एनिमल है, ठीक है, मान लीजिए कोई डॉग है, कोई डॉग है, वो रहता है टेम्परेचर -8 डिग्री पर, -8 डिग्री पर ठंडे, विंटर उसको पसंद है बेटे, वो शुरू से उसी एनवायरनमेंट में रहा है, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ, उसको हम राजस्थान लेके आ गए बेटे, कहाँ ले आए, राजस्थान। अब राजस्थान में भाई नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 32 से लेके 50 डिग्री तक, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, करीब 42, 43 इस तरीके से टेम्परेचर है भाई, उसके लिए तो 32 ही काफ़ी है ना। अब उसे गर्मी में रहने की आदत तो है नहीं, गर्मी में रहने की आदत नहीं है, तो क्या होगा बेटे, वो डॉग मर जाएगा, वो डॉग मर जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई डॉग ऐसा आया जो उस टेम्परेचर में भी बेटे सरवाइव कर गया, तो उसने क्या किया, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया, उसने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया तो वो फिटेस्ट पाया और वहां पे सरवाइव कर पाया। अगर सरवाइव नहीं कर पाता तो स्ट्रगल करना पड़ता और मर जाता। तो ये हमारी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है बच्चे। अब देखो स्ट्रगल, अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, आपको हमारे एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर, भाई सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, इन सभी चीजों में क्या करना पड़ेगा, अडेप्टेशन करना पड़ेगा। आपको अपने आसपास के वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गांव से आया दिल्ली काम करने, लेकिन वो दिल्ली के वातावरण में अपने आप को अगर नहीं ढाल पाएगा तो वो वहां नहीं रह पाएगा, उसको वापस से अपने गांव जाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बेटे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भाई अगर अडेप्ट कर लिया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाया तो क्या करना पड़ेगा बेटे, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो सर्वाइवल है और फिटेस्ट है वो क्या करेगा, उसको अडेप्ट करके एकदम बल्ले बल्ले वाली जिंदगी जी लेगा। क्लियर है सभी को कि भाई बायोलॉजिकल हमारा नेचुरलिज्म क्या है, जैविक प्रकृतिवाद क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। किसी भी पॉइंट में आपको लगता है कि मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी कुछ डाउट्स है, तो आप जस्ट बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने बेटे यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले कौन सा, फिजिकल नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल नेचुरलिज्म, उसमें फिजिकल अपीयरेंस की बात की थी। किसकी बात की थी बच्चों, फिजिकल अपीयरेंस की। वहीं उसके बाद हमने मैकेनिकल पढ़ा और लास्ट हमारा बायोलॉजिकल। मैकेनिकल में हमने भाई मूवमेंट की बात करी थी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी चीज है वो मूवमेंट पर डिपेंड करती है, आप आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद की जाती है आप सभी को ये टॉपिक क्लियर होगा। मूव करते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्या सिद्धांत है भाई नेचुरलिज्म के, प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी बात करेंगे। ध्यान से देखिए पहले तो भाई सबसे पहले पॉइंट में आगे जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि भैया गॉड डजंट एग्जिस्ट, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहला ही सिद्धांत क्या कह रहा है बच्चों, गॉड डजंट एग्जिस्ट, कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, सब कुछ किससे बना है, मैटर से बना है, और वही सारी चीजों को हमारा नेचर ही कंट्रोल करता है। कैसे धूप हो रही है, कैसे शाम हो रही है, ये इस पर कोई भगवान का लेन देन नहीं है, ये सब कुछ साइंटिफिक है, अगर रिसर्च की जाए तो हमें सब कुछ पता चलेगा। चलिए, लाइफ डेवलप्स फ्रॉम मैटर, कह रहा है कि कहां से डेवलप हो रही है भाई, मैटर से, इज अ प्रोडक्ट ऑफ
फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो दो ही चीजें हो रही है, या तो फिजिकल एक्शन हो रहा है कोई या फिर केमिकल। अब फिजिकल और केमिकल एक्शन क्या होते हैं बच्चे? फिजिकल मतलब जो कोई भी हमने आसपास एक्शन किए, या फिर देखो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था इस बात को, इसमें पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था बेटे। हमारे आसपास दो ही चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं ये समझो बेटे। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज जो अपनी पुरानी वाली कंडीशन में वापस आ सके। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं एक पेपर ले रहा हूं बच्चे, ठीक है, इस पेपर को मैंने क्या किया, टीयर किया, तो ये कैसा चेंज है बच्चे? फिजिकल चेंज है, फिजिकल एक्शन है। इसको मैं वापस से जोड़ सकता हूं इजीली, भाई ग्लू का यूज करूंगा, टेप का यूज करूंगा, इजीली इसको मैं वापस इस फॉर्म में ला सकता हूं। तो ये कैसा एक्शन हुआ बेटे? फिजिकल एक्शन हुआ। वहीं मैं बात करूं किसकी? केमिकल एक्शन की या फिर केमिकल चेंज की, तो मैं क्या करूंगा, इसको बर्न कर दूंगा, जला दूंगा, आग लग जाएगी। अब जब इसको बेटे मैंने बर्न किया, क्या किया, इसको बर्न किया, इसमें आग लगा दी, तो आग लगाने पे क्या मिला मेरे को? एक मिनट, पेन गिर गया भाई हमारा। आग लगाने पे हमें क्या मिला? जब इसको मैंने बर्न किया तो भाई एक तो फायर मिली, बहुत सारा धुआं मिला, है ना, और इस पेपर का क्या बन गया बेटे? ऐश। तो कितनी सारी नई चीजें मिली, न्यू सब्सटेंस मिलता है, इसमें हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है द प्रेजेंट इज द रियल लाइफ। कह रहा है जो आज है भाई, प्रेजेंट है वही रियल लाइफ। प्रेजेंट इज रियल लाइफ, सब कुछ आज ही है, कल क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ क्या है बेटे? आज ही है, प्रेजेंट ही है आपका। मैन शुड ट्राई टू मेक दिस लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। तो आपको अपना आज बेहतर करना है, कल तो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? मैन इज द हाईएस्ट क्रिएचर और एनिमल अकॉर्डिंग टू नेचर। कह रहा भैया मैन ही है, इंसान ही है जो सबसे बड़ा क्रिएचर है, एनिमल्स का भी और क्रिएशन में भी सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर रहा है? हमारा मैन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। सो द यहां पे कुछ मिसिंग, सो द हिज लाइफ इज एनिमल इंस्ट्रक्ट एंड दी नॉट स्पिरिचुअल। मतलब हमारी जो जिंदगी है वो एनिमल स्पिरिचुअल, मतलब एनिमल इंस्टिक्ट है, नॉट स्पिरिचुअल, मतलब आत्मा से हमें कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई आत्मा आएगी वो आगे चल के नई जनरेशन को बर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग ही आने वाली जनरेशन को आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, आगे जन्म देंगे विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है द अनचेंजेबल लॉज ऑफ नेचर क्लैरिफाइज वर्ल्डली फिनोमेनन। कह रहा है देख लो भाई कि जितने भी हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं ये नेचर की वजह से हो रहे हैं। धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, सब के लिए कौन डिपेंडेंट है? नेचर। भगवान बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इट इज अ फिलोसॉफी विच कंसीडर नेचर एज एवरीथिंग एंड डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट मतलब जो भी आपकी आत्मशील या भगवान से रिलेटेड जो भी स्पिरिट्स हैं उनको ये डिनाई करती है। किस पे बिलीव करती है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ नेचर पे बिलीव करती है, हमारे नेचर पे बिलीव करती है। क्लियर है सभी को? ये सारे बच्चे प्रिंसिपल हैं हमारे नेचुरलिज्म के। पहली स्टेटमेंट ही हमारी हाईलाइट हो जाती है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हैं। इफ अगर किसी को बच्चे को स्नैपशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इजीली। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है, ये देखिए हिंदी वाले बच्चों के लिए, कई हिंदी वाले बच्चे सोच रहे कि सर ने टोटल इंग्लिश में दे दिया। आपके लिए बच्चे, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, जीवन पदार्थ से विकसित होता है और भौतिक और रासायनिक क्रिया की ओर परिणाम है इसका। ठीक है, जो भी है मतलब फिजिकल चेंज से रिलेटेड है, रासायनिक क्रिया मतलब फिजिकल चेंजेस। ब्रह्मांड एक बहुत ही बड़ा यंत्र है, मनुष्य भी इसी यंत्र का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मांड क्या है बेटे? हमारा वर्ल्ड। वो क्या है? एक यंत्र। कौन सा हिस्सा है बेटे? मनुष्य का। नेचुरलिज्म। कौन है? नेचुरलिज्म। तो भाई मनुष्य ही इसमें इंपॉर्टेंस है,
भगवान की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये ही सारे हमारे पॉइंट्स हैं। अपने आज में जिए, कल की टेंशन ज्यादा ना लें। तो जो भी है आज ही है उसको कंफर्टेबली जिए, अच्छे से जिए, ये हमारा नेचुरलिज्म बताता है। अब कुछ प्रोपोनेंट्स हैं बच्चे, ये सारे हैं, इन लोगों ने नेचर के बारे में कुछ ना कुछ कभी ना कभी हम लोगों को गाइड किया है, ठीक है। और ये जो टैगोर और रूसो के बारे में हम एक बार डीप में पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, इसके बारे में बच्चे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब समझते बेटे नेचुरलिज्म एज अ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन वाज डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी। अब कैसे नेचुरलिज्म जो है एज अ फिलोसॉफी हमारे 18th सेंचुरी में डेवलप कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है, नेचुरलिज्म इज एजुकेशन, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में नेचुरलिज्म का क्या काम है भाई? सबसे पहले तो हमने किस में पढ़ा, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है बेटे? हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है किसी भी चीज की, एक्सटर्नली हम कैसे किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल नेचर। वहीं मैं बात करूं नेचर ऑफ द चाइल्ड की, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, इंटरनल नेचर। कि भाई हमने एजुकेशन में भी पढ़ा था कि भाई बच्चे की जो अंदर की क्षमता है उनको बाहर निकालिए। तो ये फिर से बता रहा है यही बात कि भाई किसी भी बच्चे पे आप अपनी चीजों को मत थोपो, उसके अंदर की जो भी कला है, आर्ट है, साइंस, उसको बाहर निकालिए और बच्चे को नेचर में छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपना डेवलपमेंट कर लेगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कुछ नेचुरलिज्म एजुकेशनिस्ट पे। चलिए पहला क्या है, बैक टू नेचर, कि भैया नेचर की तरफ वापस आओ। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट द बेस्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इज नेचर। कह रहा है कि भैया सबसे बड़ा शिक्षक किसी भी बच्चे के लिए नेचर है, उसको नेचर में छोड़ दो, पढ़ाने लिखाना बंद कर दो बिल्कुल भी। ऐसा किसमें है बेटे? नेचुरलिस्टिक में है, ठीक है। नेचुरलिज्म क्या बता रहा है हमें कि भैया अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट द बेस्ट टीचर इज, कौन है? नेचर। सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? नेचर। जो भी उसका डेवलपमेंट होना है वो खुद इन्वायरमेंट से सीख लेगा, नेचर से सीख लेगा। आपको उसको स्कूल में डालने की जरूरत नहीं है, किताबी ज्ञान थोपने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन बताता है हमें? कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, ठीक है। प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? किसी भी पॉइंट में अगर आपको अभी भी लगता है बच्चे कि डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने आज में काम कीजिए, कल की चिंता ना करें, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, अब नेगेटिव एजुकेशन देख लो बेटे, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका। भाई नेगेटिव एजुकेशन कैसे है? अब नेगेटिव एजुकेशन ऐसे है कि भैया कि कोई शिक्षा मत दो, कोई भी शिक्षा मत दो, बुकिश नॉलेज को टाटा बाय बाय कर दो, इसको हर किसी को आप किसमें, नेचर में छोड़ दो। किसमें बेटे? नेचर की ओर छोड़ दो, वो अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेगा, अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेगा, ठीक है। और बात करें किसकी? बुकिश नॉलेज की। बुकिश नॉलेज की तो वो तो बिल्कुल नहीं देनी, स्कूल जाना ही नहीं है बच्चे को, स्कूल जाना ही नहीं है। इट इज अगेंस्ट बुकिश नॉलेज। देख लो पुस्तक के भैया बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है। जो भी बच्चा सीखेगा नेचर में रहते हुए खुद सीख लेगा। कह रहा है फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे को भाई बांध के मत रखो, पिंजरे में पैदा मत करो, जो उसे करना है करने दो, जो भी उसे करना है करने दो, स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो बेटे। कह रहा है नेचुरलिज्म गिव्स द सेंट्रल पोजीशन टू द चाइल्ड। कह रहा है अभी जो हमारा टीचिंग सिस्टम होता है भाई क्या होता है, एक टीचर खड़ा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसको टीचर समझा रहा है, तो ये टीचर सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो गई, टीचर ओरिएंटेड अप्रोच हो गई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई चाइल्ड को आप क्या रखो सेंटर में, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है आपको, टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं रखनी, चाइल्ड को सेंटर में रखना है, ठीक है। चाइल्ड को कहाँ रखना है बेटे? सेंटर में रखना है। तो कह रहा है द पोजीशन ऑफ द चाइल्ड एजुकेशनल विल बी इन द सेंट्रल पोजीशन, टीचर सेंटर में नहीं रहेगा,
चाइल्ड रहेगा, उसको जो भी दिक्कत परेशानी है वो टीचर उसको अच्छे से गाइड करेगा। उसके अलावा एजुकेशन प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड हिज फ्यूचर एडल्ट लाइफ, कि वो अपनी भैया फ्यूचर की तैयारी खुद ही कर लेगा, आपको अपना बर्डन डालने की उसमें जरूरत नहीं है। कह रहा है शिक्षा बच्चे को उसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए तैयार करती है, तो आप उस पर ज्यादा बर्डन ना डालें, वो अपनी जो भी उसे करना है वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। इट एम्फेसिस द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, कह रहा है ये सेंसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो मतलब हमारे आसपास सेंसेस क्या है भाई, हमारे ईयर्स, नोज, है ना, ईयर हो गए हमारे, नोज हो गई, आईज हो गई, 5 सेंसेस, ठीक है, टंग हो गई, ये क्या है हमारे सेंसेस है बेटे। तो अब उसको जो भी फील करना भाई, जैसे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उसका अनुभव करके वो सीखेगा, उसका एक्सपीरियंस करके खुद ही सीख जाएगा भाई कोल्ड क्या होता है, हॉटनेस क्या होती है। अगर कभी वो उसको लग गई या फिर किसी चीज को वो स्मेल कर रहा है तो वो समझेगा कि टेस्ट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, तो वो खुद ही सीख लेगा। ये ऐसा नेचुरलिज्म में बताया गया है। अब देख लो भाई एम ऑफ एजुकेशन, एम क्या है, तो सबसे पहला क्या है बेटे, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन, इसमें बात की गई है बेटे हेल्थ की, कि अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें हेल्थ को दिया गया है। प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर फिटनेस का ध्यान रखिए। कह रहा है सिक्योरिंग द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कह रहा है उसके बाद भाई सबसे पहला क्या है कि आप एजुकेशन का एम क्या है, सबसे पहला पार्ट है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरा कह रहा है सिक्योरिंग द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब जो जरूरी चीजें हैं भाई, रोटी कपड़ा मकान, जरूरी चीजें क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो इसकी खोज में जाइए, जो भी जिंदगी की जरूरी चीजें उनके लिए आप मेहनत करें। अगला कह रहा है रेजिंग चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, बच्चों की परवरिश पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट माना गया है। मेंटेनेंस ऑफ सोशल एंड, भाई जो भी बच्चा है उसको इन सब चीजों के बाद क्या करना है, अपने आसपास की सोशल चीजें भी देखनी है। पॉलिटिकली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस सरकार को चुने, किसको ना चुने, ठीक है। तो हमारे सोशल इश्यूज को भी देखना है। एंड द लास्ट इज एंजॉयमेंट ऑफ लीजर, खाली समय में, खाली समय का आनंद उठाओ। मतलब खाली समय में जब भी आप पे फ्री टाइम है उसमें बेटे बोर मत हो, टाइम वेस्ट मत करो, उसको एंजॉयमेंट में कन्वर्ट करो। तो ये बेटे हमारे एम है किसके, एजुकेशन के। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि भाई सबसे ज्यादा सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी आत्म संरक्षण का ध्यान रखो, इसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। दूसरा कह रहा है कि अपनी नेसेसिटी पर ध्यान दो, रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है लाइफ स्टाइल में, तो बच्चों की परवरिश पे ध्यान देना है। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज और सोशल इश्यूज भी देखने हैं आपको, और खाली समय में आपको एंजॉय करना है। चलिए अब नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग की। कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। नेचुरलिज्म किस पर भरोसा करता है कि भाई करके सीखेंगे, हम तो कोई काम करेंगे और सीख जाएंगे, बुकिश नॉलेज हम कतई नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस रहेगा। अब जब कोई चीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस मिलेगा तो लर्निंग बाय प्लेइंग। मतलब जब छोटी क्लासेस में बच्चे, तो उनको आप ऐसा गेम खिलाइए कि भाई खेलते खेलते बहुत सारी चीजों को वो सीख जाए। लर्निंग बाय प्लेइंग एज द बेसिस ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग में आप इन चीजों को अप्लाई कीजिए कि बच्चा क्या करे, गेम्स के थ्रू बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में लर्न कर ले। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटे हमारे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है। कोई भी चीज को आप करो और सीखो, और सीख के क्या मिलेगा बेटे, अनुभव। अनुभव से ही हम क्या कर पाते हैं, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। एक चीज को बार बार करें तो हम क्या करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। भाई जैसे साइकिल चलाने की बात होती है, तो एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है कई बार गिरता है ना, गिरने के बाद कितनी लगती भी है उसके, रोता भी है, लेकिन फिर भी वो रेगुलर प्रैक्टिस से एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करता है और एक अच्छा ड्राइवर बन जाता है। ठीक है। और जो भी आप क्लासेस में एक्टिविटी कराएं उनमें ध्यान दें
कि बच्चा खेलते खेलते ही बहुत सारी चीजें उसकी लर्निंग भी हो रही हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ एडवोकेटेड बाय नेचुरलिज्म हैव बॉट इनटू बीइंग द मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी ध्यान दिया गया। अब मॉडर्न मेथड्स में क्या क्या आ जाएंगे, ये आ गए भैया हमारे मॉडर्न मेथड्स। ऑब्जर्वेशन मेथड आ गया सबसे पहले। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो कहाँ कमी रही उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगला कह रहा है कि भाई उसको अगर किताबी ज्ञान से समझ नहीं आ रहा तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए, प्रयोग विधि। प्ले वे मेथड कह रहा है कि खेल खेल में बच्चों को सिखा दो, खेल खेल में बच्चों को कुछ सिखा दो। अगला है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या है बेटे, ह्यूरिस्टिक मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड थोड़ा सा अलग है बेटे। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर ना हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्या करे बेटे, ह्यूरिस्टिक मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उससे नई नई चीजों को वो सीखे। और ये ह्यूरिस्टिक मेथड जो है हमारे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने दिया था। किसने दिया था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये याद रखना बेटे, कभी कभी आपको एमसीक्यूज में मिल जाएगा, इसको स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। ऐसे ही डेल्टन मेथड है, मॉन्टेसरी मेथड्स है, तो ये सारे बेटे हमारे क्या हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं। क्या है बेटे, मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। उम्मीद की जाती है सारे के सारे ये मेथड्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो एक बार जरूर गो थ्रू कीजिए इन सारे मेथड से, ताकि हम अच्छे से अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को क्लियर कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाए। अब देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेचुरलिज्म एंड करिकुलम, नो रिजिड करिकुलम। भैया कोई भी सख्त करिकुलम नहीं चलेगा, कोई भी सख्त करिकुलम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप अपनी मनमानी बच्चे पे नहीं थोप पाएंगे। इंपॉर्टेंस टू साइंस, यहाँ पे साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाइए, लिटरेचर वगैरह को थोड़ा सा महत्व कम दिया गया है, ग्रामर पोर्शन को कम महत्व दिया गया है, यहाँ पे हम साइंस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। करिकुलम मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड। अभी हमने समझा कि भाई जो भी हमारा करिकुलम हो आप बच्चे को ज्यादा तवज्जो दें, बच्चे जो हमारा मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड रहे, बच्चे पे अच्छे से फोकस किया जाए, ठीक है। अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट है। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम इम्फेस कर रहे हैं क्या किसमें बेटे, एम्फेसिस अबाउट दी एक मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बच्चा समझ पाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बच्चा समझ पाए। व्यक्तिगत विभिन्नता, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कैसे किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किससे कैसे बातें करनी है, तो उस इंडिविजुअल से वो डिफरेंस कर पाए। तो ऐसा ही कुछ हिंदी वालों के लिए भी है, ठीक है। अब नेचुरलिज्म एंड टीचर को समझते हैं भाई। अब अकॉर्डिंग टू दिस भाई टीचर क्या है, इसका तो भाई ये सिंपल सी बात कह रहा है, इसका बेस्ट टीचर जो है वो नेचर है। कह रहा है नेचर इज कंसिडर्ड द बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर कौन है भाई, नेचर है, बाकी सब टीचर बेकार है, किसी काम के नहीं। तो बेस्ट टीचर कौन है यहाँ पे, नेचर है। ऑब्जर्व द फैकल्टी ऑफ द डेवलपमेंट टीचर प्रिपेयरिंग द सुटेबल एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाए यहाँ पे, किससे बेटे, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेचुरलनेस एंड डिसिप्लिन, नो पनिशमेंट। पनिशमेंट तो आप भूल जाओ भैया, दंड वंड यहाँ पे नहीं दोगे, कोई किसी भी बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा, पूरा का पूरा स्वतंत्र रहना है, पूरी फ्रीडम दी जाए बच्चे को, जो करना है बच्चे को करने दिया जाए, उसके हालात पे उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। पनिशमेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय द, कह रहा है कि नेचर उसको खुद ही पनिशमेंट दे देगा, नेचर उसे खुद ही पनिशमेंट दे देगा। तो ये है भाई क्या, नेचुरलिज्म और उसके डिसिप्लिन। अब स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या है बेटे, लैप ऑफ नेचर इज स्कूल एंड नेचर बाय इटसेल्फ द टीचर। कह रहा है नेचर उसका खुद ही टीचर है भाई। प्रकृति क्या है, एक तरीके से विद्यालय है, उसकी गोद, लैप मतलब गोद
कह रहा है कि भाई जो हमारी प्रकृति है वो एक गोद है और नेचर ही उसका शिक्षक है। ठीक है, तो नेचुरलिज्म में ये समझाया गया। फार अवे फ्रॉम सिटीज, कह रहा भाई जो स्कूल्स बनाए जाए ना वो शहरों से दूर जंगलों में नेचर की तरफ ले जाके बनाए जाए, है ना। तो जिससे क्या है, हम नेचर के करीब रहेंगे और नेचर की बहुत सारी चीजों को लर्न कर पाएंगे। और क्या कह रहा है ये नेचुरलिस्ट अपोज द एग्जामिनेशन, कह रहा है एग्जामिनेशन, असेसमेंट, टाइम टेबल, भैया दूर रखो इनसे। तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे भरोसा कर रहे हैं, नेचर पे भरोसा कर रहे हैं, नेचुरल चीजों पे, मैटर से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें हैं उन पे हम बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजों में हम इंटरेस्ट नहीं रखते। अब क्या फायदे हैं भाई, अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी नेचुरलिज्म में, कुछ चीजें अच्छी भी थी और कुछ चीजें बेकार भी थी, है ना। अब भाई कैसे टीचर तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। ये भाई सब कह रहे हैं कि टीचर कोई टाटा बाय बाय कर दो, तो ऐसा अच्छा लगता है कोई? तो पहले समझते हैं कि भाई क्या फायदे हैं। फायदा सबसे पहले कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी पे ध्यान दिया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। साइंटिफिक स्टडी पे ध्यान दिया जा रहा है, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, बहुत ही बेहतरीन चीज है कि भैया स्टूडेंट को क्या रखोगे, चाइल्ड को आप सेंटर में रखोगे, बहुत अच्छी अप्रोच है। इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, तो इससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन एक बढ़िया मिलेगा शिक्षण में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे टीचर को दी है। अपोजिशन एंड रिप्रेशन इन द लाइफ फील्ड डिसिप्लिन, छोटा बड़ा उसकी यहाँ पे अभी एक इंडिविजुअल डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ा था ना हमने, तो उसमें क्या है, छोटे बड़े की क्या है, ठीक है, मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है, तो इन सब चीजों को यहाँ पे सिखाया जाए और किसी भी चीज को सिखाने में बिल्कुल भी शर्म ना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सारी चीजों को बेटे डिस्कस करने वाले हैं। यही सारा बेटे हिंदी में भी है। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स, नुकसान क्या है उनको भी समझो। कह रहा है चिल्ड्रंस गिव द फ्रीडम, भाई इतनी तगड़ी फ्रीडम भी नहीं देनी कि वो बच्चा बिगड़ जाए, है ना, थोड़ा तो कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को इतनी चीजें नहीं पता, तो बहुत सी चीजें हमें उनको सिखानी पड़ती हैं। तो इंपॉर्टेंस ज्यादा भी नहीं देनी चाहिए। नो इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, कह रहा भाई टीचर की तो इज्जत ही नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा, जब टीचर ही कोई हमारे को गुरु ही नहीं है सिखाने के लिए, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो टीचर्स को इंपॉर्टेंस तो जरूरी है, ये इसका डिमेरिट है। मोर एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट नीड्स टू ऑफ द चिल्ड्रंस, कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भाई प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, भाई फ्यूचर का पता ही नहीं है, जब एम ही नहीं है कि बनना क्या है, बच्चे को क्या करना है, तो ऐसा कैसे चलेगा, ये इसके डीमेरिट्स है। ये इस नेचुरलिज्म में कुछ कमियां हैं, तो इसके बारे में ये डिस्कशन है बच्चे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, ये पूरा टॉपिक हमने बच्चे कवर किया है, नेचुरलिज्म किस तरीके से भाई मैटर पे बिहेव करता है, वन बाय वन एक बार आप रिकैप जाइए, ध्यान से देखिए, फिर भी कुछ आपको लगे कि कोई टॉपिक में डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।